प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2025 में देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। नए भारत के लिए नए कानूनों का असर इस वर्ष देखने को मिला। प्रधानमंत्री द्वारा टैक्स, जीएसटी, लेबर, पर्यावरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, न्यूक्लियर एनर्जी और ग्रामीण रोजगार तक हर क्षेत्र में साहसिक और दूरगामी फैसले लिए गए। इन निर्णयों का नतीजा ये रहा कि भारत ने 8.2% की ऐतिहासिक जीडीपी ग्रोथ दर्ज की है और विश्व को यह संदेश दिया है कि अब भारत बड़े विजन और तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार जीवन यापन को सरल बनाने और सुधारों की राह पर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ये बात कही और स्पष्ट किया कि आने वाले समय में सुधारों को और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने पहली बार देश के बहुमुखी विकास के लिए ऐसी बात कही हो, बल्कि वे समय समय पर जनहित के लिए प्रशासनिक सुधार करते रहते हैं। एक समय था जब भारत में रिफॉर्म्स रिएक्शनरी होते थे, यानी बड़े निर्णयों के पीछे या तो कोई राजनीतिक स्वार्थ होता था या फिर किसी क्राइसिस को मैनेज करना होता था। लेकिन आज नेशनल गोल्स को देखते हुए रिफॉर्म्स होते हैं। टारगेट तय है। आप देखिए, देश के हर सेक्टर में कुछ न कुछ बेहतर हो रहा है। हमारी गति कांस्टेंट है, हमारी डायरेक्शन कंसिस्टेंट है और हमारा इंटेंट नेशन फर्स्ट का है। भारत के आर्थिक परिदृश्य में बड़े बदलाव के संकेत देते हुए प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार के सुधारों का सिलसिला थमने वाला नहीं है। सरकार कर, लेबर और कॉरपोरेट कानूनों में बड़े बदलावों को लागू कर चुकी है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 का सबसे बड़ा लाभार्थी मध्यम वर्ग है। 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं है। मध्यम वर्ग को खर्च और निवेश के लिए अधिक पैसा मिल रहा है। इससे अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ रही है। नए टैक्स कानून ने कर प्रणाली को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया। करदाताओं के लिए कानूनी प्रक्रिया सरल हो गई है। सरकार एमएसएमईज को हर तरह से सहायता दे रही है। छोटे उद्योगों के लिए सरकारी नियम कानून सरल किए गए हैं। नई छोटी कंपनियों की परिभाषा को विस्तार दिया गया है। 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले उद्यमों पर अनुपालन का बोझ कम किया गया है। एमएसएमईज को अपना विस्तार करने के लिए नई भर्तियां करने में सहायता दी जा रही है। सरकार का फैसला लोकल इंटरप्राइजेस को ग्लोबल बनाने में मदद कर रहा है। कारोबारी धारणा को सुधारने की दिशा में सरकार ने ये अहम कदम उठाया है। श्रम कानूनों में पुराने और जटिल कानूनों को खत्म किया गया है। 29 अलग अलग श्रम कानूनों को मिलाकर अब केवल 4 लेबर कोड हैं। कंपनियों के लिए नियम मानना आसान हुआ है। श्रमिकों के अधिकारों और महिलाओं के लिए मातृत्व सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण भारत का विकास सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है। सुधारों का दायरा केवल शहरों तक ही सीमित नहीं है। ग्रामीण रोजगार अब केवल मजदूरी तक सीमित नहीं रह गया है। गांव में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर सरकार का फोकस है। सरकारी बदलावों से ग्रामीण आजीविका में सुधार हो रहा है। विवाद समाधान को और तेज करने पर सरकार का फोकस है। कानूनों को गैर आपराधिक बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास चल रहे हैं। विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के तहत रोजगार की गारंटी दी जा रही है। 100 दिनों के बजाय अब 125 दिन रोजगार की गारंटी है। काम को गांव की संपत्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा गया। साथ ही इसके डिजिटल ट्रैकिंग से पारदर्शिता बढ़ाने पर फोकस किया गया। आम जनता को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबसे बड़े बदलावों में से एक जीएसटी सुधार है, जिससे आम नागरिकों तक उनके जीवन यापन से संबंधित चीजों के दाम में न केवल कमी आई है, बल्कि जनता और व्यापारी दोनों के लिए हितों में बढ़ोतरी हुई है। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स एक ऐसा कदम रहा जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था। हजारों कंपनियां
अब आसान नियमों, तेज प्रक्रियाओं और बेहतर सुविधाओं के दायरे में आ गई है। इस तरह 2025 में मोदी सरकार के कई बड़े फैसलों ने मजबूत भारत की बुनियाद रखी है, जिसमें जनता तक अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर को पेश करते हुए सरकार ने टैक्स से लेकर श्रम कानून, MSME से लेकर विकसित भारत जी राम जी विधेयक, विकसित भारत 2047 की असली शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DG न्यूज।